आके बिहारी हो हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2025 में वैशाख कृष्ण पक्ष बरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, किस शुभ मुहूर्त में पारण किया जाएगा, हरिवासर का समय क्या होगा, पूजा में कौन सी ऐसी उपाय है जिसको कर लेते हैं तो विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी सदा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी, जो भी संचित मनोकामना है उसको अवश्य ही पूर्ण करेगी। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। प्रिय दोस्तों, मैं बता दूँ कि साल में 24 एकादशियाँ आती है, वहीं जब अधिक मास होता है, मूल मास होता है, तो 26 एकादशियाँ आती है। सब एकादशी का अपना अपना नाम और अपना अपना महत्व है। सभी एकादशियाँ अलग अलग फल देने वाली होती है। वही है बरुथनी एकादशी, इसको करने से मनुष्य के सारे संचित पाप कर्म है उससे छुटकारा तो मिलता ही है। वहीं जिसके पितृ नाराज हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं केवल मात्र व्रत को रखने से। तो इस व्रत को विधि विधान से कैसे रखा जाए, तो सुबह जल्दी से उठ करके एकादशी तिथि के दिन स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके स्नान करें। वहीं स्नान करने के बाद एक चौकी तैयार करें। चौकी पर पीले आसन को बिछाएं और विष्णु भगवान को लड्डू गोपाल संवरिया सरकार को विराजमान करें। विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान एकादशी के दिन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि जो भी भक्त विष्णु भगवान को एकादशी के दिन पंचामृत से स्नान कराता है उस पर विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा बनी रहती है। इसलिए याद रखें कि एकादशी के दिन, प्रत्येक एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो भी और नहीं रखते हैं तो भी विष्णु भगवान को पंचामृत से अवश्य स्नान कराएं। और जो भी बहनें माताएं भाई अगर व्रत नहीं भी रखते हैं उनको कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि ये विष्णु भगवान का बीज मंत्र है। इसको जाप करने से विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। जो भी भक्त जो भी कामना लेकर के उनका नाम जप करता है, व्रत रखता है, पूजन करता है, उस पर विष्णु भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत कामधेनु के समान है। व्रतों में महाव्रत एकादशी है। तो संवरिया सरकार है या लड्डू गोपाल है या विष्णु भगवान है, सभी लोग एक ही हैं, या राम लला हैं, उनको पंचामृत से अभिषेक कराएं। उसके बाद पीले आसन पर विराजमान कराएं। उनको पीले वस्त्र उस दिन धारण कराएं। पीले पुष्प, पीले चंदन, तुलसी पत्र अर्पण करें, तिल अर्पण करें और विष्णु भगवान के सामने एक तेल का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें और अपना सबसे पहले नाम और गोत्र बोलते हुए व्रत का संकल्प लें। विष्णु भगवान को भोग लगाएं। उस दिन ध्यान रखें कि अन्न का भोग विष्णु भगवान या किसी देवी देवता को नहीं लगाना चाहिए। अक्षत भी अर्पित ना करें, क्योंकि अक्षत के जगह पर धनिया का प्रयोग करें। धनिया और काली मिर्च चढ़ाने से विष्णु भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और धन्य दान पुण्य करते हैं। पूजा के बाद विष्णु भगवान का आरती उतारें। आरती उतारने के बाद उनके सामने बैठ करके 11वां भगवत गीता का पाठ करें, 11वां अध्याय का, या रामचरितमानस का पाठ करें, या कोई भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। कोई भी पाठ विष्णु भगवान के सामने समक्ष बैठ कर के पाठ करें। उसके बाद प्रार्थना करें। इस तरह से अपने व्रत को रखें। दूसरे दिन किसी योग ब्राह्मण को दान दे करके सीधा, जैसे कच्चा अन्न, चावल, दाल, हल्दी, नमक, कुछ दक्षिणा दे करके ही अपने व्रत को खोले। हो संभव हो सके तो अगर आसपास में ब्राह्मण है तो उस दिन भोजन कराएं।
गौ माता के लिए गौग्रास निकालें, उसके बाद में अपने व्रत को खोलें। ध्यान रखें कि व्रत को द्वादशी तिथि में ही खोला जाता है, शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। तो प्रिय दोस्तों, आइए जानते हैं कि बरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा 2025 में। तो वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल बुधवार शाम 4:43 से शुरू होगी और 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में वैशाख कृष्ण पक्ष बरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अगले दिन 25 अप्रैल यानी शुक्रवार को पारण किया जाएगा। प्रिय दोस्तों, आइए जानते हैं पारण का शुभ समय क्या होगा, क्योंकि शुभ समय में ही इस व्रत का पारण किया जाता है, तब ही एकादशी व्रत को पूर्ण माना जाता है। ऐसे में पंचांग के अनुसार पारण का शुभ समय सुबह 5:46 से लेकर के 8:23 तक रहेगा। इसके बीच में ही एकादशी का पारण करें, अपने व्रत को खोलें। पारण के समय सात्विक और हल्का भोजन ही करें। अब आइए जानते हैं कि हरिवासर का समय कब है और कब इसकी समाप्ति होगी। तो हरिवासर का समय 24 अप्रैल 2:36 से 25 अप्रैल सुबह 5:45 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि की समाप्ति का समय कब होगा? 25 अप्रैल सुबह 11:44 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। द्वादशी तिथि के समाप्ति के बाद आप चाहें तो अगर कहीं जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, बाहर जाना है, तो आप कुछ खाना है जैसे लहसुन प्याज तो आप खा सकते हैं। उसके बाद में अपने इस नियम का पालन करते हुए अपने व्रत को रखें और एकादशी तिथि की समाप्ति जब होती है तब द्वादशी तिथि में ही इस व्रत को पारण करने के बाद, इस व्रत को खोलने के बाद अगर आपको कुछ भी खाना है तो 11 बजने के बाद जब द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती है तब ही इसे कुछ अपने आप इस व्रत में ले सकते हैं, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। अन्यथा पारण के दिन भी शुद्ध और सात्विक रहें तो बहुत ही अच्छा। नहीं तो कहीं आना जाना होता है तो उसके लिए 11:46 के बाद ही आप कुछ ले सकते हैं। इस तरह से अपने व्रत को रखें। प्रिय दोस्तों, याद रहे कि उस दिन आप निरामिष ही भोजन रखें, क्योंकि लहसुन प्याज अगर हो सके तो खा भी सकते हैं द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद, लेकिन मीट मछली मदिरा का सेवन हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, ये त्रिदिवसीय व्रत है, 3 दिन का पालन करना होता है। तो इस तरह से अपने व्रत को रखें। अब मैं एक उपाय बताती हूँ जो कि धन संपदा के लिए जो भी कामना लेकर के इस व्रत को के दिन एकादशी के दिन किया जाता है तो विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न हो जाती है। धन धान विद्या पुत्र सौभाग्य का वरदान देते हैं विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी। तो क्या करना है? सुबह जल्दी से उठ करके माँ तुलसी के सामने घी का दीपक जला करके माँ तुलसी को पीले कनेर पुष्प या गेंदा पुष्प का हार अर्पित करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी वही जो तुलसा है, वही माँ लक्ष्मी, वही वृंदा है, उनके ही चरणों में भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसलिए उस दिन हो सके तो माँ लक्ष्मी को पीले पुष्प का कोई भी पुष्प हो सकता है हार अर्पित करें और तिल तेल का दीपक उनके सामने प्रज्वलित करें और प्रार्थना करें। माँ लक्ष्मी के सामने भी बैठ कर के 1-2 मिनट अवश्य ही प्रार्थना करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को 7 बार परिक्रमा या 5 बार परिक्रमा या 11 बार परिक्रमा एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। ध्यान रहे कि माँ लक्ष्मी की उस दिन पूजन करें, लेकिन माँ लक्ष्मी को जल अर्पित ना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी अपने
विष्णु भगवान संवरिया सरकार के लिए व्रत रखती है। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को संवरिया सरकार विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर